हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। आइए देख लेते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 70.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस सागर था नामक उथला समुद्र था, जिसको हम टिथिस सागर कहते थे या टेथिस सागर भी कहते थे। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। आगे देख लेते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। फिर से देख लीजिए। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गाडविन आस्टेज 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गाडविन आस्टिच, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और ये किस श्रेणी में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी है, जो बगानों वेस्टीरियन ऊंटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए, जहाँ जाफरान की खेती होती है। जहाँ काहे की खेती होती है? जाफरान की खेती होती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। फिर से देख लीजिए। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल। बृहद हिमालय में कौन सा है? जोजिला है। पीर पंजाल में बनिहाल है। जास्कर श्रेणी में फोटुला है। लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला है। खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। यानी बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है। लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं उलर एवं खारे जल की झील पांगाग्सो और सोमुरीरी स्थित हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे पानी की झील कौन कौन है? डल झील तथा उलर झील। ये सब मीठे पानी की झील हैं। और खारे पानी की झील कौन सी है? पांगाग्सो, ये खारे पानी की झील है। सोमुरीरी भी जो है खारे पानी की झील है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित हैं। हिमाद्री, दूसरा है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय।
हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, इसको देख लेते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट तथा नामचा वरवा आदि इसके कुछ प्रमुख शिखर हैं। ठीक। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होती है। आगे है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। आगे तीसरा है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल यानी हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। कहाँ पर? हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी यानी कि बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं। कहाँ पर? हिमाचल श्रेणी में जो है अल्पाइन चारागाह भी हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग इनके नाम से जाना जाता है तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार भी कहा जाता है, जबकि कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। क्या? शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि सब किसमें आते हैं? लघु हिमालय में ही आते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में कौन से लोग रहते हैं? भोटिया प्रजाति के लोग जो रहते हैं, खानाबदोश जिनको कहते हैं। तो बृहद हिमालय में कौन सी जाति पाई जाती है? भोटिया प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के समय में कहाँ चले जाते हैं? बुग्याल में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। और शरद ऋतु में यानी ठंडियों के समय में कहाँ लौट आते हैं? नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजातियां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कौन सी जनजातियां यानी लेप्चा भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? जो है लेप्चा भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल श्रेणी में। आगे है, यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए। नोटेड पॉइंट में लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है लघु हिमालय शिवालिक से। यानी लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है।
शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। दून या द्वार का क्वेश्चन आता है। जो दून है, फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है दून के बारे में। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। अब पश्चिम में इन काठमांडू घाटियों को पश्चिम में क्या कहा जाता है? पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है। और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। पश्चिमी भाग में इन्हें, इन घाटियों को दून कहते हैं, और जो है जैसे देहरादून है ना, उदाहरण के तौर पे दिए हैं, ये सबसे बड़ा दून है। और फिर हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। मतलब देहरादून और ये हरिद्वार, ये दो हो गए उदाहरण के लिए। फिर उसके बाद शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, और शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है, आगे है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, जो निम्न है। पंजाब या कश्मीर, हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। दूसरा है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज नदी और काली नदी के बीच। तीसरा है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। चौथा है असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। आगे देख लेते हैं। साफ नहीं दिखा। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और एक सेकेंड, और क्या है, चरार ए शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है। ठीक, तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन से मंदिर हैं? वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा है, साथ में एक मुस्लिम तीर्थ भी है जिसको कहते हैं चरार ए शरीफ। आगे है कुमाऊं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहाँ है? मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे है इनकी महत्वपूर्ण चोटियाँ, यानी कुमाऊं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन सी हैं? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, डफला, मिरी, आहोर एवं मिश्मी। ये 4 पहाड़ियाँ हैं। यह नाम स्थानीय जातियों के नाम पर रखे गए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं निम्न हैं। पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, लैमा टोल पहाड़ियाँ मणिपुर, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। लैमा टोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम में हैं। लैमा टोल के पश्चिम में स्थित जो है बराइल की पहाड़ियाँ असम में हैं। फिर से देख लीजिए, लैमा टोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम में हैं। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग एवं चेरापूंजी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलांग
का पठार कहते हैं। सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? शिलांग का पठार। शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग की पठार किसका हिस्सा नहीं है? हिमालय का हिस्सा नहीं। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिरी एवं रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। ये सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है अरावली की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी की यानी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई यानी माउंट आबू की ऊंचाई माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोटेड पॉइंट में देख लें। वैशी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफिमेरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना है। मालवा का पठार कैसे चट्टानों से बना है? ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। इससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? 2 नदियाँ निकलती हैं, चंबल और बेतवा। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। आगे देखते हैं। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी तथा दक्षिण की ओर से महानदी। यानी पश्चिम की ओर से कौन सी नदी? नर्मदा, उत्तर की ओर से सोन नदी तथा दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार कैसा मैदान है? संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन चट्टानों से बनी हैं? ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से ताप्ती नदी निकलती है ना। धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी है। और ये जो है 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। कौन? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी कहाँ है? महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। आगे देख लेते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह कैसे बना है? ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है।
यह पठार कैसा है? दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। यह कैसे धारवाड़ का पठार किस चट्टानों से बना है? परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और तथा ब्रह्मगिर की पहाड़ी भी है, मतलब बाबा बुदन की पहाड़ी है प्लस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप का लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई एवं कर्नाटक में कुद्रेमुख। कालसुबाई की लंबाई कितनी है? कालसुबाई की मतलब ऊंचाई कितनी है? 1664 मीटर और कर्नाटक में कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उसकी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट निडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग देख लेते हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग कौन कौन से हैं? थालघाट दर्रा, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोरघाट दर्रा, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालघाट दर्रा, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पश्चिमी घाटी के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। पश्चिमी घाटी के दर्रे देख लेते हैं। क्लियर नहीं है, ठीक देखते हैं। थालघाट दर्रा ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर और स्थिति क्या है? नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा 630 मीटर की ऊंचाई है और मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पालघाट दर्रा 305 मीटर, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। शेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग। आगे देख लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में
नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। आगे है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी ऊंचाई इसकी कितनी है? अनाईमुदी की 2695 मीटर की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखला 3 बिंदुओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइक नाल तमिलनाडु पलनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट कहलाता है तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कम था, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट का क्षेत्र तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केनरा तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। आगे देखते हैं। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, नान्हा शेवा जो है महाराष्ट्र में है। आगे देख लेते हैं। शालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंततः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुनन्ना मदा कयाल में किया जाता है। आगे देखते हैं। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी ओडिशा से, दक्षिण में वैगाई नदी तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर यानी 1131 किलोमीटर में फैला है। यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। यह क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का चलामलई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। पहाड़ियाँ शामिल हैं। फिर है पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित हैं। इसका निर्माण कैब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति
के आधार पर हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा 1690 मीटर है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में अरमाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं, कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच। आगे देख लेते हैं। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेर्डन कोर्सर पाई जाती है। जेर्डन कोर्सर पाई जाती है, ये एक पक्षी है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें कहाँ मिलती हैं? मतलब पूर्वी घाट में कोयले की खदानें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। जबाड़ी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नोर ये तीनों बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून हैं पुलिकट चेन्नई में है, चिल्कापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सब लैगून हैं। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। लैगून क्या है देख लीजिए। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप है और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में छोटे छोटे। निकोबार में 19 द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। कई द्वीपों का निर्माण फिर से देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप इसी गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जहाँ कारी जनजाति रहती है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कारी जनजाति पाई जाती है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा नोटेड पॉइंट में देख, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में है।
विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो कि असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार के द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, 738 मीटर, उत्तरी अंडमान में है। अंडमान एवं निकोबार के पर्वत शिखर देख लेते हैं। सैडल पीक उत्तरी अंडमान 738 मीटर की ऊंचाई है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में है, 515 मीटर। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में है, 460 मीटर। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में है, 450 मीटर। आगे देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। फिर से देख लीजिए, नेल्लार के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रमुख जल अंतराल, नाम और अवस्थिति। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना क्या करती है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, सेतु समुद्रम परियोजना। आगे व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? अबुल कलाम द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप में है एवं सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप ही आबादी है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहाँ हवाई अड्डा है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहाँ पर क्या है? हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एक अपवाद है जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। महल देववाही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र
मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा समायोजन द्वारा होता है। मूंगा उच्च कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने का निर्वाह करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, क्षमा करिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा है, पर जो है मैंने पूरा टॉपिक जो है लिया है, इसलिए जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स।